और ये कब से शुरू होना चाहिए? 5 साल की उम्र से। ये शास्त्र कहते हैं, भागवत कहती है, भागवत सुनते हो ना प्रभु जी? प्रहलाद महाराज ने कहा है 5 साल की अवस्था से ये दोनों ज्ञान लेने चाहिए, दोनों। परंतु हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान, पागल है, ये उम्र है तेरी, तो ज्ञान कौन सी उम्र में लिया जाता है जी? आज हमारे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क क्या हुआ? ज्ञान का स्थान ही नहीं है, कोई ज्ञान का कोई स्थान ही नहीं है। कहाँ गीता का ज्ञान दिया जा रहा है प्रभु जी? बताइए आप मुझे। आज मैं ये क्यों पहला लेक्चर में लेता यही हूँ कि आप क्यों अगले 6 दिन आए? आप आगे 6 दिन क्यों आए? क्योंकि ये ज्ञान तो आपको कहीं और मिलने वाला है नहीं, और क्रमबद्ध हम आपको देने जा रहे हैं। तो आज यही सिद्ध कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान लेना कितना अनिवार्य है। इसको लिए बगैर, हकीकत बता दूं मैं आपको, आप जीवन में कभी सफल हो नहीं सकते, क्योंकि सफलता का एक ही मतलब है, आनंद प्राप्त करना। करोड़ों रुपया भी व्यक्ति के पास हो जाए, अगर उसको आनंद प्राप्त नहीं है तो वो असफल व्यक्ति है। मैंने खुद देखा है प्रभु जी। हिंदुजा अस्पताल के अंदर गए थे एक बार, मेरे धर्मपत्नी का कुछ MRI करानी थी, तो वहाँ एक कोई बहुत सिंधी बहुत बड़ा सेठ था प्रभु जी। वो अपने बच्चों को क्या गालियाँ दे रहा था निकाल कर, और उसके साथ के कुछ लोग थे, बता रहे थे कि ये आदमी के पास बम्बई में कम से कम 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और प्रभु जी वो बुजुर्ग साथ हो गया था, बोलते हैं बर्बाद कर दिया, इतने पैसे दे दिए इनको, इनके लिए क्या क्या नहीं कर दिया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। अबे इतना पैसा कमा लिया, बर्बाद क्यों कह रहा है? तू तो आबाद है। क्योंकि आनंद नहीं है तो बर्बाद है। आप लोग जिसको प्रोग्रेस कहते हो प्रभु जी, वो प्रोग्रेस है कहाँ? हमने प्रोग्रेस करी कहाँ है? हमने तो दुख की तरह प्रोग्रेस करी है। जिस टेंशन को कभी किसी ने जाना नहीं था कि टेंशन होता है, बच्चों में कभी आत्महत्या सुनी नहीं थी। मेरा भी 53 साल 52 साल उम्र हो रही है, जब मैं भी 18-17 साल का था, हमने कभी आत्महत्या सुनी नहीं थी प्रभु जी। आप लोग तो मेरे से बुजुर्ग हैं, कहीं बैठे हुए यहाँ, बताइए आपने कभी सुनी थी बचपन के अंदर आत्महत्या? एग्जाम में फेल हो गए, अबे कौन से 12 साल में कुंभ है, अगले साल फेल आ जाएगा यार। हाँ, हम तो वैसे मस्ती से जीते थे। हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, उससे क्या? उस टाइम कंपटीशन नहीं था। ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा ढोंग है ये। उस टाइम नौकरियां कम थी तो लोग भी कम थे, आज नौकरियां ज़्यादा हैं तो लोग भी ज़्यादा है। मेरे से कई बार मैनेजमेंट वाले लोग बात करते हैं, मैं डोंट टॉक, फालतू बात मत करो। उस टाइम नौकरियां भी कम थी, उसी हिसाब से लोग भी। क्या उस टाइम कंपटीशन नहीं थी प्रभु जी? आप बताइए मुझे, किसने कहा कि उस टाइम कंपटीशन नहीं थी? उस टाइम भी कंपटीशन थी। उस टाइम कम पोजीशंस थी, कम लोग थे। आज पोजीशंस ज्यादा हैं, लोग भी ज्यादा हैं, परंतु आज हैंडल करना नहीं आता कि कैसे किस तरीके से हैंडल करें, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें ट्रेनिंग नहीं दी। गलती प्रभु जी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी समाज की गलती, माता पिता को गुरु कहना बहुत आसान है और इज्जत लेना बहुत आसान है, परंतु माता पिता बनना बहुत मुश्किल है। बच्चा पैदा करने से कोई माता पिता नहीं बनता, बच्चा पैदा करके उसको पालने से कोई माता पिता नहीं बनता, वो तो जानवर भी करते हैं। भागवत साफ कहता है, जो व्यक्ति माता पिता, पुत्र, राजा, गुरु और स्वजन, स्वजन का मतलब मामा, चाचा, ताऊ, मित्र कोई भी हो, बनने योग्य नहीं है, जो कि अपने पे आश्रित व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्कर से तार ना सके। फिर दोहरा रहा हूं, जो अपने पे आश्रित को जन्म मृत्यु को, मामा बनाए तो भांजे को तार सकता है, भांजी को तार सकता है जन्म मृत्यु के चक्कर से? नहीं, तो तू मामा नहीं है। माता पिता बनते हो, ये ज्ञान दिया है आपने, जो तो ज्ञान दिया उसे तो दुख ही बढ़ा है, उसे तो टेंशन बढ़ी है जीवन के अंदर, आपके में भी और बच्चे के में भी। गुरु को तो प्रभु जी काम है वो सब चीज़ों से, इनसे आपको दूर ले जाता है। गुरु का काम दांत मांजना सिखाना नहीं है, वो एक छोटा सा हिस्सा है, उसका हिस्सा है परंतु छोटा सा हिस्सा है। तो इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस गीता को, ज्ञान को जीवन में लगाइए और जीवन सफल होगा। मैं आपको पोस्ट डेटेड चेक नहीं दे रहा कि मुक्ति मिल जाएगी आगे चलकर। अरे आज इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। मुक्ति का मतलब क्या? मुक्ति के अलग अलग स्तर हैं। पहले तो अज्ञानता से मुक्त हुई है। पहले किससे मुक्त हुई है? कैसे मुक्त होंगे? ज्ञान लेकर। और एक हिंदुस्तान के अंदर पुरुष वर्ग से बात करो कि भाई आया कर सत्संग में, बीवी जाती है, अच्छा फिर बीवी कल से खाना शुरू करेगी, तू मत खाइयो है। मैं तो पुरुष वर्ग से पूछता हूं प्रभु जी, ये तो ऐसा लगता है कि तू कभी मरेगा ही नहीं,
बेटा जब तू मरेगा तुझे अलग तो अपने कर्मों का भोगना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, हमारी कहावत है हमारे शास्त्रों के अंदर कि पति का किया हुआ 50% पत्नी को जाता है, परंतु पत्नी का किया हुआ 1% भी पति को नहीं जाता। हाँ, ध्यान रखिएगा, 1% भी पति को नहीं जाता। समझे? हमारी खिचड़ी नहीं है शास्त्र, हमारे बड़े क्लियर हैं शास्त्र। ये कलयुग है, धर्म का युग है, अधर्म का युग है? बताइए मुझे जरा, हैं? तो अधर्म फैलाएगा कौन? रावण का हरण किसने किया था? रावण ने, कि रावण साधु बन के हरण किया था? तो धर्म का हरण कौन कर सकता है? अधर्मी जो धर्म का वेश धारण करके धार्मिक बन रहे हैं। 4 क्वेश्चन करोगे भागते नजर आएंगे। आप प्रश्न ही नहीं करते। 4 प्रश्न करोगे तो क्या कहता है उत्तर बताओ, क्या देता है? अब बेटा जो बोल दिया कर दे। फालतू बात नहीं करो। हमारे सारे उपनिषद प्रश्न उत्तर हैं, हमारे सारे उपनिषद प्रश्न उत्तर हैं। हमारे शास्त्र प्रवचन नहीं है, हमारे सारे शास्त्र प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर हैं। शिष्य ने प्रश्न किया और गुरु ने जवाब दिया। गुरु का काम नहीं है कि सर पे पैर रख दिया बस जा तेरा कल्याण हो जाएगा। फिर तो भगवान ने कर दिया होता अर्जुन के साथ ये कि जाए हे सर ला इधर, चल अपनी टोपी उतार, हैं तेरे सर पे पैर रखता हूं मैं, ले हो गया तेरा काम। अरे क्यों बुद्धि नहीं लगाते? अर्जुन के सामने साक्षात कृष्ण भगवान खड़े थे, तब भी वो दुखी था क्योंकि वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। आप मंदिर में नाक रगड़ते रगड़ते मर जाओगे, असुर रहो थे असुर रह जाओगे, जब तक कि आप भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते। हनुमान जी की उपासना करते हो, परंतु हनुमान जी क्या करते हैं वो कभी देखते नहीं, जो कि रामचंद्र जी की आज्ञा पालन करने के लिए हर नित्य हर क्षण लगे रहते हैं। और हम क्या करते हैं बताइए? हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस है। भगवान ये दे दे, 4 नारियल चढ़ाऊंगा। भगवान कहेंगे लक्ष्मी जी से, अभी 4 नारियल आ रहे हैं यार, है ना, कमी हो गई इनको, तो 4 नारियल देगा ये, क्या कमाल है। जब भी मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, इस जन्म में अब तो अनंत जन्मों तक ध्यान रखिएगा, भौतिक जगत में फंसे हो तो उसका मतलब आपने भगवान को नौकर बना रखा है और आप मालिक बने हुए हो। नहीं नहीं जी हम तो मालिक मानते हैं। यार कमाल के, आज के नौकर को आप कह दो ये कर, कल दिन घर छोड़ के चला जाएगा ना प्रभु जी। क्या कहते हैं उससे? अरे कर दे, ओवर टाइम दे दूंगा, हाँ तुझे ये कर दूंगा। तो भगवान से भी क्या करते हैं? ये काम कर दे, ये पैसा दे दूंगा, ये इतने लोगों को खिला दूंगा, है ना प्रभु जी? कभी कहा जाके भगवान के सामने, बताइए भगवान मैं क्या करूं? बताइए किसने कहा? कौन कहता है जाके भगवान के सामने? कहा कभी? भगवान ऑर्डर सप्लायर हैं आपके। ए परचूनी वाला जरा 2 किलो भेजियो भैया ये। तो भगवान के साथ भी क्या है, थोड़ा जरा स्टाइल से बोलते हैं, भगवान ये कर दे, ये ले ले। एक बार मालिक बनाइए उनको, एक बार मालिक बना के देखिए प्रभु जी, एक बार बना के तो देखिए कि बोलिए मैं क्या करूं, मैं अब कोई इच्छा अपनी रखूंगा, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो लोग मुझ पे मेरे पास आते हैं, भगवान के पास बोलते हैं जी, वो जवाब ही नहीं देते। वो कहते हैं बोल बोल के थक गया हूं, पहले उसी को तो पालन कर लें। भगवत गीता बोली, भागवतम बताई, ये तो मैं बता चुका हूं, और मेरे भक्त इन चीज़ों का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसका तो एक बार पालन कर ले और फिर देख। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि एक बार मालिक बना के देखो उसको, एक बार, ज्यादा नहीं, एक बार। अनंत जन्मों से हमने उनको नौकर बनाया हुआ है, एक जन्म में उसको मालिक बना के देखो। इन 6 दिन के अंदर ये सिर्फ जान जाओ कि भगवान हमसे चाहते क्या है।